गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सचिन कुरबार है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मैं आप सभी लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, आज आप लोग बहुत ही बेहतरी से इस चीज को जानेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिससे आप इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें पा सकते हैं। कैसे, इस चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। जस्ट अ मिनट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब हिंदी में हुआ आकर्षण का नियम। क्या है ये आकर्षण का नियम, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि हम कोई भी चीज को छोड़ते हैं, जैसे ये मार्कर है, ये मेरे हाथ में है और जैसे ये मेरे हाथ से छूटता है ये सीधा जमीन में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, ये इस चीज को खींच रहा है। उसी तरह से आकर्षण का भी नियम है, जो आकर्षण का नियम हम सभी को अपने पास खींच रहा है और हम उस आकर्षण के नियम के तहत उसको फॉलो करके हम चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट हमारी ये सोच होती है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, और क्या होता है जब आप ये बात बोलते हैं तो आपका माइंड, जो आपका अवचेतन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये इस चीज को ग्रहण कर लेता है। और ये जैसे ही इस चीज को ग्रहण करता है तो ये सारे ब्रह्मांड में, सारे संसार में, सारे यूनिवर्स में इस चीज को धीरे धीरे फैलाने लगता है। और जब ये चीज धीरे धीरे फैलने लगती है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो होता क्या है, वहां से भी यही जवाब आता है और आपके माइंड में ये चीज बैठ जाती है और आपका शरीर भी उसी अनुरूप काम करने लगता है। ये सारी शक्तियां उसी अनुरूप काम करने लगती है कि आप ये काम नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर, इन अदर वर्ड्स, अगर आप सोचते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, आई कैन डू दिस वर्क, तो जब आप ये सोचते हैं तो आपके शरीर के सारे सेल्स, आपकी सारी कोशिकाएं, सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सारा यूनिवर्स आपके फेवर में हो जाता है और वो इसी तरह से कहता है कि हाँ, तुम कहते हो ये काम कर सकते हो, तुम ऐसा सोचते हो, देन यू कैन डू दिस वर्क। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये है आकर्षण का नियम कि जैसा हम सोचते हैं, दूसरे शब्दों में समझाता हूं, एक बीज होता है, एक छोटा सा बीज होता है, चाहे उसको आप गेहूं का बीज मान लें, चाहे आप उसको राई का बीज मान लें, चाहे टमाटर का बीज मान लें, चाहे तरबूज का बीज मान लें, आप उसको जमीन में बोते हैं। और जब आप उसको जमीन में बो देते हैं, मिट्टी को बोड़ते हैं, जमीन में बो दिया, पानी डाला, खाद डाला, धीरे धीरे वो बीज उगता है। बीज पौधा बना, पौधा बन के पेड़ बना, पेड़ बन के उसमें फल आए। अगर आप मान लीजिए आपने टमाटर का बीज बोया है, तो क्या लगता है आपको, क्या उससे सेब उगेंगे? बताइए, क्या लगता है आपको, सेब उगेंगे क्या? नहीं। नहीं, एग्जैक्टली, उससे टमाटर ही उगेंगे क्योंकि बीज ही टमाटर का था। उसी तरह से हम अपने दिमाग में जैसा बीज डालते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो हमने बीज क्या डाला, मैं ये काम नहीं कर सकता, और फिर हमारे साथ में अगर कुछ गलत होता है तो फिर हम ईश्वर को या किसी और को, किस्मत को कोसते हैं कि ये काम मेरे, देखो मेरी किस्मत खराब है, या ईश्वर ने मेरे साथ गलत किया, भगवान ने मेरे साथ गलत किया। क्यों? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, गलत चूंकि आपने ही किया, बीज ही आपने गलत बोया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आएगा क्या रिजल्ट, नहीं कर सकता। और वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा दूसरे लोगों की किस्मत इतनी अच्छी क्यों होती है, दूसरे लोग इतने सारे काम को अच्छे तरह से अंजाम क्यों दे पाते हैं, उसका एक रीजन होता है। उसका एक रीजन ये होता है कि उन्होंने अपने दिमाग में पॉजिटिव बीज बोया होता है, सकारात्मक बीज बोया होता है, उनकी लैंड फर्टाइल होती है, जो माइंड की लैंड फर्टाइल होती है, उन्होंने बीज बोया, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ आसान है। और होता क्या है, ये बीज जैसे ही बड़ा होता है, पौधा बनता है, तो क्या होता है, उनके लिए सब कुछ आसान ही हो जाता है और वो हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं, बल्कि सारी सृष्टि उनके फेवर में हो जाती है। आप लोगों ने सुना ही होगा, एक कहावत सुनी होगी कि जब आप किसी काम को करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ अपनी ऊर्जा को लगा देते हैं तो सारी कायनात उस चीज को हमसे मिलाने के लिए अपनी एनर्जी को लगा देती है। तो उसी तरह से थैंक यू।